यौगिक प्रयोग होते, वैज्ञानिक अनुसंधान होते या फिर आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वस्थ करने की बात हो, ये सभी कार्य हमारे योगियों द्वारा, हमारे ऋषियों द्वारा ही किए जाते थे। इतना ही नहीं, जो अन्य प्रकार के विषय होते समाज के, जब उनमें भी कुछ उलझन होती तो ऋषियों के पास जाकर के ही उसका समाधान मिलता था। हमारे योगियों ने, ऋषियों ने अपनी बुद्धि को इतना अधिक विकसित कर लिया कि वो हर प्रकार के विषयों में पारंगत थे, सहजता से उन्हें समझ सकते थे। किस प्रकार से हमारे योगियों ने, ऋषियों ने ये किया, इसको आज हम समझने वाले हैं। और उन्होंने जो क्रियाएं दी, जो पद्धतियां दी, जो मुद्राएं दी और हमारे शरीर में व्याप्त गुप्त शक्तियों को विकसित करने का जो तरीका उन्होंने बताया, इन्हीं विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। हमें अनेक प्रश्न प्राप्त होते हैं। हमारे विद्यार्थी कहते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हमारी कक्षा में कुछ टॉपर्स हैं जो बहुत अच्छा अंक लेकर के आते हैं कक्षा में। वो बहुत ज्यादा पढ़ते भी नहीं है लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा कैसे कर लेते हैं, इतने अंक कैसे आ जाते हैं। तो आप समझें कि हर एक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर, IQ, मेमोरी, सब कुछ अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से सोचना बिल्कुल गलत होगा कि हमारी बुद्धि अच्छी नहीं है या हमारी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है तो हम इसको विकसित नहीं कर सकते। आप निश्चित रूप से विकसित कर सकते हैं। आज विज्ञान भी कहता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के मस्तिष्क की एक ऐसी क्षमता होती है जिसके माध्यम से आप जब चाहें अपनी बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। अभ्यास के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क को रिवायर कर सकते हैं, अलग तरीके से ढाल सकते हैं। किस प्रकार से होता है और क्या हमारे योगियों ने तरीके बताए हैं, आगे बढ़ते हैं और इस विषय को समझते हैं। जो यहाँ पर हमें समझना होगा सबसे पहले, वो बात ये है कि आपकी उंगलियों का जो अग्रभाग है, इस अग्रभाग में बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। जब आप अपनी उंगलियों के अग्रभाग पर दबाव डालते हैं तो यहां से इंपल्सेस आपकी स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से आपके मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और ये आपके दिमाग को सक्रिय कर देती हैं। तो अगर आपकी उंगलियों के आगे के भाग पर आप दबाव डालते हैं तो इसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता है। आज के समय में विभिन्न लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं और इसका प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं। आप भी इसको समझें और निरंतर प्रयोग करें, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। पहला तो ये है कि आप सुबह के समय उठते हैं, उठते ही भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप स्नान आदि करने के बाद भी कर सकते हैं और आप मध्य काल में और संध्या काल में, यानी कि पूरे दिन में 3 बार, सुबह, बीच में और संध्या काल में 3 बार आपको ऐसा करना है। आपको अपनी एक उंगली के अग्रभाग को इस तरीके से दबाना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा दबाव आपको डालना होगा। थोड़ी देर तक यहाँ पर दबा करके रखना है, उसके बाद छोड़ देना है। फिर आपको अपनी दूसरी उंगली पर जाना है और इस प्रकार से उसको भी दबाना है, थोड़ी देर तक दबा करके रखना है और छोड़ देना है। इसी तरीके से करते हुए आपको अपने दाहिने हाथ की, आपको अपने बाएं हाथ की उंगलियों के अग्रभाग को दबाना है। अब इतना करने से आपके जो ये रिसेप्टर्स हैं ये स्पंदित हो जाते हैं, नर्व एंडिंग जो है उन पर जो प्रभाव पड़ता है उससे मस्तिष्क सक्रिय होने लगता है। इसके बाद आपको ये मुद्रा करनी है। जो हमारी पहली मुद्रा यहाँ पर है वो है हाकिनी मुद्रा। इस मुद्रा का प्रयोग कैसे करना है, आपको अपने हाथों को इस तरीके से मिला लेना है। आप यहाँ पर देखें कि अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ है और सभी उंगलियों से उंगलियां मिली हुई हैं। बिल्कुल अग्रभाग से आप इस तरीके से मिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा कि इसको केवल इस तरीके से मिला लेने से लाभ नहीं होगा, आपको मुद्राओं में एक्टिव रहना होता है। तो इस तरीके से आपने मिलाया और यहाँ पर थोड़ा सा दबाव आपको डालना है। बस इतना करना है कि इस तरीके की मुद्रा आपने बनाई और इस पर थोड़ा सा दबाव आपने उंगलियों पर डाला और इसको करने के बाद आप कमर गर्दन को सीधी करके इसको अपने छाती के सामने रखते हुए हाथों को इस तरीके की स्थिति में आपको रहना है। इस मुद्रा का प्रयोग आप 5 मिनट तक करते हैं, अच्छे लाभ मिलेंगे। अधिक समय तक करना चाहते हैं, 10 मिनट तक करते हैं और अच्छे लाभ आपको इसके मिलेंगे। तो ये हमारा पहला अभ्यास है। आप अगर इस तरीके से हाकिनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, और इससे पहले हमने जो आपको बताया कि आपको इस तरीके से प्रेस कर लेना है, दबा लेना है अपनी उंगलियों के अग्रभाग को, इससे आपका मस्तिष्क सक्रिय होना शुरू हो जाएगा। ये प्राचीन क्रियाएं हैं मुद्राओं के अभ्यास। मुद्रा क्या है? एक विशेष प्रकार से चैनलाइज करना अपनी ऊर्जा को, जो ऊर्जा आपके शरीर से बाहर जा रही होती है उसको मोड़ करके अपने शरीर में ही वापस लेकर के जाना, ये मुद्राओं का कार्य होता है।
मुद्राओं को विशेष स्थान दिया गया है और इसे योग आसनों के अभ्यास से भी ऊपर रखा गया है। तो आपको ये पहली मुद्रा करनी है जो है हाकिनी मुद्रा। इससे आगे बढ़ते हुए जो हमारी दूसरी मुद्रा है वो है उत्तरा बोधि मुद्रा। उत्तरा यानी कि ऊपर की तरफ, बोधि यानी कि चेतना को ऊपर की तरफ उठाने वाली ये मुद्रा है। इससे आपका मस्तिष्क शांत रहेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आप अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ सकेंगे और पढ़ के याद भी रख सकेंगे। इसका अभ्यास आपको इसी प्रकार से जैसे हमने पहले बताया 3 समय करना है और इसके लाभ स्पष्ट आपको देखने हैं। किस तरीके से मुद्रा को करना है ये भी आप समझ लें। आपको अपने हाथों को इस प्रकार से, अपनी जो प्रथम उंगलियां हैं 3, इनको इस तरीके से आपस में लेकर के आना है, क्रॉस कर लेना है। इसके बाद जो आपकी ये प्रथम उंगली है इसको आपको बाहर की तरफ खोल लेना है और इसके अग्रभाग को यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलाना है। यहाँ पर मिलाने के बाद अंगूठे को भी आपको इस तरीके से मिला लेना है और इस मुद्रा को या तो आप इस तरीके से बैठ करके, आसन लगा करके इस तरीके से बैठ के कर सकते हैं, या फिर आप अपने अनाहत चक्र यानी कि छाती के सामने ला करके इस तरीके से भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। एकाग्रचित होकर के इस मुद्रा को करते हुए गहरे लंबे सांस लें, आपका मन सहज स्थिर होने लगेगा और अनेक मानसिक और एकाग्रता पर आपको आपकी प्रभाव दिखाई देंगे। ये हमारा दूसरा अभ्यास हुआ, उत्तरा बोधि मुद्रा का अभ्यास। ये मुद्रा भी आपको करनी है। तीसरे स्थान पर हम आपको यहाँ पर एक और सरल अभ्यास बता रहे हैं। आपको करना ये है कि आपको आपकी दृष्टि को कहीं भी जमाना है, और इसको हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि आपको ये सुबह ही करना है या फिर आपको ये शाम को ही करना है, बैठ कर ही आसन लगा कर ही करना है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा थकान अनुभव करने लगते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपकी एकाग्रता भंग होनी शुरू हो जाती है, मन भटकना शुरू हो जाता है। करना यह है कि आपको सहज बैठ जाना है। पढ़ते पढ़ते ही आप पलंग पर या भूमि पर बैठ सकते हैं और बैठ करके किसी भी एक स्थान को देखना शुरू कर देना है। आपके सामने कोई पेड़ है, आपके सामने कोई पुस्तक रखी है, आपके सामने कोई फ्रिज रखा है या कोई भी वस्तु रखी है, उसी के ऊपर अपनी एकाग्रता को लगा दो, उसी को थोड़े समय तक देखते रहो। आप देखेंगे मात्र इस तरीके से दृष्टि जमाने मात्र से आपके जो विचार चल रहे थे वो रुक जाएंगे, आपकी एकाग्रता वापस आनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होने लगती है, आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाती है, आपके मस्तिष्क पर, न्यूरॉन्स पर इसका एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके के लाभ शांभवी मुद्रा और त्राटक का जो अभ्यास होता है उससे भी मिलते हैं। लेकिन आपके लिए हम सरल कहते हैं कि आप दिन भर में किसी भी एक वस्तु को पकड़ लें और उसी को देखना शुरू कर दें, आंखें ना झपकाएं, जितनी देर हो सकता है आंखें खुली रख करके देखें, जब असहज लगे आंखें बंद कर लें, फिर से आंखें खोलें, फिर से ये अभ्यास करें। 3 बार ऐसा आप करें तो 3 बार करने से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, आपका मन शांत होगा, विचार ठहरने लगेंगे, एकाग्रता बढ़ जाएगी, आपका मन शांत रहेगा, क्रोध नहीं आएगा आपको। जब इस तरीके से आप एक शांत अवस्था में रहेंगे तो पढ़ाई में अपने आप ही मन लगेगा, आप कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे, ये आप समझ लें। तो ये हमारा तीसरा अभ्यास हुआ। इस तरीके से आपको दिन भर में 3 बार 4 बार अभ्यास करना है। अंत में आपको कुछ स्थानों पर दबाव डालने हैं। आपके पूरे शरीर में विभिन्न ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके अलग अलग अंगों को स्पंदित करते हैं। जैसे कि आपके हाथों में आपके पूरे शरीर को नियंत्रित करने वाले स्थान होते हैं, जिसको इनका अनुभव होता है वो उसी स्थान को दबा करके तुरंत आपके शरीर के उस अंग को प्रभावित कर देता है। इसी तरीके से आपके पूरे शरीर में ये बिंदु फैले हुए होते हैं अलग अलग स्थानों पर। तो जो आपके दिमाग को प्रभावित करने वाला बिंदु है, आपकी स्मृति को, बुद्धि को, बोध को बढ़ा सकता है, वो बिंदु होता है आपके भ्रूमध्य में, यानी कि दोनों भौहों के बीच से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं आप। इसे थर्ड आई पॉइंट या फिर आज्ञा चक्र बिंदु भी कहा जाता है। तो आपको अपनी भौहों के बीच से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको इस बिंदु को दबाना है और दबा करके रखना है। लगभग 10 सेकंड तक आपको इसी प्रकार से दबा करके रखना है, फिर आपको ढीला छोड़ देना है। उसके बाद फिर से आप इसी स्थान पर सजगतापूर्वक रखेंगे और यहीं पर दबा करके रखेंगे, 10 सेकंड तक रखेंगे, फिर से आप इसे छोड़ देंगे। इस प्रकार से आपको 4 बार 5 बार इस बिंदु के ऊपर बार बार दबाव डालना है। इससे भी आपका जो मस्तिष्क है वो सक्रिय होता है
और बुद्धि के तल पर हर प्रकार से आप विकसित होते हैं, हर प्रकार से प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से आपको इस बिंदु का प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हुए अंतिम बिंदु क्या है, आपने अक्सर देखा भी होगा, जब व्यक्ति चिंता में होता है, तनाव में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो इस तरीके से वो अपने हाथों को रखता है, कमर गर्दन झुका करके ऐसे बैठता है। स्वाभाविक ही, उसे पता भी नहीं है इस बिंदु के विषय में, लेकिन स्वाभाविक ही उसके हाथ यहाँ पर जाते हैं और इस तरीके की स्थिति उसकी बन जाती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वाभाविक ऐसी प्रक्रिया है कि यहाँ पर अगर वो दबाएगा तो उसे शांति अनुभव होगी, उसकी डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये भी एक बिंदु है एक्यूप्रेशर के अंतर्गत। यहाँ पर अगर आप दबाव डालते हैं अपने सर के बिल्कुल बगल में, यहाँ पर और बिल्कुल बगल में, इस स्थान पर आपको दबाव डालना है, दबाना है और दबा करके रखना है। आप यहाँ पर दबाएंगे तो थोड़ा सा असहज लगेगा आपको, लेकिन आपको थोड़ी देर तक दबाना है, दबा करके रखना है, उसी प्रकार से 10 सेकंड तक, फिर आपको हटाना है। फिर से आपको इसी प्रकार से हाथों को रखना है, दबाना है, दबा करके रखना है और फिर आपको हटाना है। इस बिंदु को भी आप 4 बार 5 बार इस तरीके से दबाते हैं, ये भी आपके लिए कार्य करेगा। इससे विशेष रूप से शांति बढ़ती है, चंचलता कम होती है, तनाव कम होता है। जो एग्जाम्स के दौरान आपके मस्तिष्क पर बहुत भार बना रहता है पढ़ाई को लेकर के, कैसा होगा, किस प्रकार से मेरे एग्जाम्स जो हैं वो जाने वाले हैं, इस तरीके के तनाव से निजात आपको मिलेगी और इससे भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। ये मार्गदर्शन आप अन्य विद्यार्थियों के साथ भी साझा करें, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों को भी या अन्य व्यक्तियों को जो कि मस्तिष्क से संबंधित बहुत कार्य करते हैं, उनको इससे बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। अगर मार्गदर्शन आपने यहाँ तक देखा है और आपको ठीक से समझ आया है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको इससे लाभ हुआ और आपको विषय समझ आ गया। और अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप